नमस्कार दोस्तों, ये जो पाम आया है इनकी उम्र 37 वर्ष है। पाम पूरी तरह से स्क्वायरिश है, परंतु ये क्षेत्र कम है और ये ज़्यादा है, तो ऐसे व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं अधिक होती हैं। अंगूठा सशक्त है और लंबाई लिए हुए, तो ऐसे व्यक्तियों के नीचे काम करने वालों की संख्या बढ़ती है और इनकी भाग्य रेखा प्रबल है और शुरुआत से चल रही है। अपना यहाँ पर घर परिवार संपन्न होता है, पूर्वजों का दिया हुआ सहयोग के साथ सफलता को दर्शाता है। वो कार्यों को आगे ले जाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कट भी है ऊपर, तो ये एक्स्ट्रा कट अपनी इच्छा शक्ति लेवल को बढ़ाता है। व्यक्ति अधिक सोचते हैं, अधिक कार्य में रुझान रहता है। लगभग सूर्य की उंगली लंबी है, मध्यमा लंबी है होने के साथ साथ सहनशीलता अधिक पाई जाती है। व्यक्ति के साथ साथ लगभग सूर्य की उंगली और मध्यमा लगभग बराबर ही है। सूर्य की उंगली और तर्जनी लगभग बराबर ही है, लेकिन इनका ये फर्स्ट पर्व लंबाई लिए हुए, तो नई नई चीज़ें ईजाद करना ऐसे व्यक्तियों को अच्छा लगता है। कनिष्ठिका की अगर हम बात करें तो कनिष्ठिका भी लंबी है। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल व्यक्तियों को अच्छा पाया जाता है। यह शक्ति मनी मैनेजमेंट और अकाउंट व्यक्ति बखूबी संभालना जानते हैं। अब यहाँ पर बुद्ध की स्थिति देखी जाए तो वाणी स्पष्ट दर्शा रही, परंतु ये आगे का पार्ट दबाव में, जिस कारण व्यवसाय में थोड़ा सा संघर्ष जारी है। सूर्य के क्षेत्र की अगर हम बात की जाए तो सूर्य के क्षेत्र दबाव है यहाँ पर, तो व्यक्ति अधिक सोचते हैं इस समय। और यहाँ पर कट रही लाइंस, घर परिवार में किसी न किसी को दवाई वगैरह खाने का आदत बन सकती है। शनि पर फ्लैट है बिल्कुल, आलस नाम की कोई भी चीज़ व्यक्ति के साथ नहीं होती। ऐसे व्यक्ति आलस नहीं करते हैं। और इस क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो लाइन्स मल्टीपल इनकम के धार्मिक भावनाओं के साथ साथ पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्टिक साइंस की ओर व्यक्तियों का रुझान जाता है। निम्न मंगल पर राहु है, मानसिक तनाव के साथ साथ मतभेद, अपनों से विवाद की स्थिति बनती है। भारी मंगल व्यवस्थित है, तो एनर्जी के साथ में लेंगे। जिस व्यक्ति से बात करेंगे व्यक्ति अच्छा महसूस करेगा आपसे बात करके। और साथ ही यहाँ पर जो पोर्शल थोड़ा कम होता है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज नेचर बनता है व्यक्ति का। अब इनकी रेखाओं पर नजर डालते हैं। नीचे की ओर शाखाएं हैं, माता पिता के प्रति सेवा भाव को दर्शा रही हैं और फ्लैटिक नेचर कभी कभी दर्शाता है। थोड़ी देर के लिए इंसान दुखी होते हैं, फिर खुशी ढूंढते हैं। एक शाखा यहाँ पर गिर रही है और ये शाखा गिरती हुई लगभग ये एज मान के चलिए आप 33 का टाइम पीरियड, और इसके बाद में ये लगभग 38 का टाइम पीरियड। ये जो दोनों टाइम पीरियड है धन हानि की ओर संकेत है। यहाँ पर प्रॉपर्टी की साइन भी है, तो एक से अधिक व्यक्ति प्रॉपर्टी परचेस करते हैं या घर निर्माण संबंधी कार्य करते हैं, और यहाँ पर इनकम के सोर्सेज भी जनरेट हो रहे हैं। अब यहाँ पर पूरी तरह से शनि और गुरु के बीच में जा रही है, तो पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पक्ष से लाभ मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। जहाँ शादी होती है वो संपन्न परिवार होता है। ये धनहानि की ओर संकेत है, जो कि टाइम पीरियड हमने अभी बताया 38 तक ये है। और साथ ही माइंड लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम पीरियड है, सोचना अधिक रहता है। और ये 35, 36 तक बना हुआ है।
यहाँ पर भी लाइन थोड़ी सी पॉइंट बन रहा है यहाँ पर, तो 39 पे भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस बनेगा एक टाइम पीरियड पे, परंतु इसके बाद आगे लाइन स्मूथली चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके हाथ में जीवन रेखा पर नजर डालते हैं, तो यहाँ तक तो राहु लाइन से जो कि माइंड लाइन को भी काटा है, तो ये लास्ट का, लेकिन यहाँ तक ज़्यादा है, तो ये टाइम पीरियड लगभग 37-38 तो है, लेकिन यहाँ पर 42-43 पर भी यहाँ पर दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ हृदय रेखा भी नीचे की ओर साइन जा रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक तनाव, मतभेद की स्थिति बनने की चांसेस हो, हालांकि इसके उपाय हम आपको दे देंगे। अच्छी चीज़ तो ये है, घुमाव अच्छा है, शाखाएं चंद्र की ओर देख रही हैं और यहाँ पर भी शाखा जुड़ रही है, तो विदेश से संबंध आता है व्यक्तियों का, घूमने जाते हैं ऐसे व्यक्ति, और ये एक बार विदेश जा भी चुके हैं और आगे भी सफ़र जारी रहेगा इनका। इतना बेहतर ग्रेटर ट्रायंगल है, तो धन का आयाम आपका कभी ख़त्म नहीं होगा, प्लस में बने रहेंगे आप। और जिनके हाथों में ये मनी ट्रायंगल होता है, तो ऐसे व्यक्तियों का धन का समावेश हर हाल में होता ही होता है। और दूसरी चीज़ अगर हम बात की जाए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है, ये इतना पोर्शन डार्क है, थोड़ा सा लाइट है, हल्की लाइन्स है यहाँ पर, तो जिस कारण विपदा बाधाएं में ये जल्दी से खर्च होने के चांसेस बन जाते हैं, परंतु ये कंप्लीट है और आगे से भाग्य रेखा भी आपकी मजबूत हो रही है और धन की संपत्ति का आय बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं। भाग्य का चंद्र से उद्गम सहयोग के साथ सफलता को दर्शाता है। पुराने काम जो अपने परिवार का होता है तो वो आगे बढ़ाने में कामयाब होते हैं। बिजनेस में ऐसे व्यक्ति आगे जाते हैं। 37 इनकी आयु हो चुकी है और यहाँ पर माइंड लाइन को भी और यहाँ पर लाइंस भी कमज़ोर पड़ रही हैं, तो अभी संघर्ष थोड़ा 41 तक बन सकता है इनके जीवन में। प्रॉपर्टी परचेज के चांसेस भी बनेंगे इसी दौरान, और उसके साथ ही आगे रेखा मोटी हो रही है और बिल्कुल बुढ़ापे तक इनकम के सोर्सेज, विद्या रेखा भी है यहाँ पर, तो बेसिक ज्ञान के तहत ऐसे व्यक्ति धन अच्छा कमाते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स जो थे वो हमने ये बता दिए, इसके उपाय हालांकि हम आपको दे देंगे, चिंता की आवश्यकता नहीं है। शुक्र की अगर बात की तो लग्जरी लाइफ की ओर इशारा जा रहा है आपके जीवन में। खड़ी लाइंस है, परंतु कुछ आड़ी लाइंस हैं, लेकिन वो इतनी विविधा बाधाएं नहीं डाल रही हैं। इतना व्यवस्थित आपका चंद्र है, तो विदेश से संबंधित ऐसे व्यक्तियों का आता ही है। मजबूत भाग्य रेखा के साथ जन्मे व्यक्ति की ये पहचान है। कनिष्ठिका प्लस में है आपकी, सशक्त अंगूठा है आपका, तो आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। मणिबंध पे यहाँ पर 3 लाइन और चौथी लाइन भी है। 100% आप दीर्घ आयु होंगे, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं, एक लंबी आयु आप जिएंगे, जो कि एक रेखा के तहत और माइंड लाइन शार्पनेस, अच्छे विचारवान व्यक्ति की ये पहचान है। जिसकी माइंड लाइन चंद्र की ओर दिखती है तो वो बुलंदी पकड़ते हैं, शिखर पर जाते हैं, और मणिबंध पर 3 लाइन और उससे अधिक लाइंस का बनना एक दीर्घ आयु की संकेत है, और यहाँ पर जीवन रेखा स्पष्ट दर्शा रही है, साथ ही हृदय रेखा भी स्पष्ट दर्शा रही है। तो ये आयु आपकी 85+ जाएगी। अन्य कोई प्रश्न आपका हो तो बिल्कुल इस वक्त पूछिएगा, हमें कॉल कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।